नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं अंश ऑफ स्टोरी। आज मैं आप सभी को एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसमें एक गरीब किसान रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था और एक दिन उसे वहां एक रहस्यमयी कन्या मिली जो उससे बड़े प्यार से भोजन मांगती है। किसान उसकी मदद करता है लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वह कोई साधारण कन्या नहीं है। जब सच्चाई सामने आती है तो जो होता है वह देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और उसका जीवन बहुत साधारण था। खेती से ज्यादा कमाई नहीं होती थी, इसलिए वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी कुल्हाड़ी उठाता और पास के घने जंगल में लकड़ी काटने चला जाता था। वही लकड़ियां बेचकर वह अपने घर का गुजारा करता था। उसकी एक आदत थी कि जब भी वह जंगल जाता अपनी पत्नी के हाथ की बनी 2 रोटियां और थोड़ा सा साग या नमक मिर्च साथ ले जाता था। दोपहर में जब सूरज तेज हो जाता और वह थक जाता, तब वह किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम लेता और फिर अपना भोजन करता। एक दिन वह रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। दोपहर हुई तो वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना कपड़ा खोलकर खाना खाने ही वाला था कि तभी उसे पास से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक बहुत ही सुंदर कन्या उसकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और हल्की सी चमक थी। वह उसके पास आकर बोली, भैया, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। गोपाल ने बिना एक पल सोचे अपनी थाली उसकी ओर बढ़ा दी और बोला, यह तो बहुत साधारण खाना है बहन, लेकिन अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो। कन्या ने बड़े प्रेम से वह खाना खाया और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा भोजन बहुत अच्छा है, क्या तुम कल भी मेरे लिए ऐसा ही भोजन ला सकते हो? गोपाल हंसकर बोला, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं रोज थोड़ा ज्यादा भोजन लेकर आऊंगा ताकि हम दोनों साथ खा सकें। अगले दिन से वह सच में थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आने लगा और दोपहर होते ही वह कन्या जंगल में आ जाती और दोनों पेड़ के नीचे बैठकर साथ खाना खाते। वह हर बार कहती कि तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब गोपाल को उस कन्या का इंतजार रहने लगा था। वह जंगल में लकड़ी काटते समय भी सोचता कि आज वह उसके लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन धीरे धीरे गोपाल के घर की हालत खराब होने लगी। कई दिनों तक लकड़ियां अच्छे दाम में नहीं बिकी और खेत में भी इस बार फसल ठीक नहीं हुई थी। घर का अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब घर में बस आखिरी मुट्ठी आटा बचा था। गोपाल की पत्नी ने चिंता से कहा, अगर आज यह रोटी बना दी तो कल हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। गोपाल कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल अंश ऑफ स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ रोज नई नई भक्ति और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलेगी। मैं हूँ अंश और मेरा मकसद है आपको ऐसी रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनाना जो आपके दिल को छू जाए। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई बात नहीं, तुम रोटी बना दो। वह रोटी बनाकर जंगल ले गया और उस दिन भी उसने पूरा भोजन उस कन्या को दे दिया और खुद बिना खाए घर लौट आया। अगले दिन घर में सच में एक दाना भी नहीं बचा था। गोपाल पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे बस यही चिंता थी कि जंगल में वह कन्या उसका इंतजार कर रही होगी। सुबह उसने एक बड़ा फैसला किया। उसके पास जो छोटा सा कच्चा घर था वही उसकी आखिरी संपत्ति थी। वह गांव के एक आदमी के पास गया और अपना घर बेच दिया। बदले में उसे थोड़ा सा पैसा मिला। उस पैसे से उसने आटा, चावल और थोड़ा सा गुड़ खरीदा और अपनी पत्नी से कहा, आज अच्छा सा भोजन बनाओ, मुझे जंगल ले जाना है। पत्नी हैरान थी लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और रोटियां, चावल और सब्जी बना दी। गोपाल खुशी खुशी वह भोजन लेकर जंगल पहुंचा। उस दिन वह कन्या पहले से ही वहां खड़ी थी, जैसे उसे सब पता हो। वह मुस्कुराकर बोली, आज तो बहुत अच्छा भोजन लाए हो। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद कन्या ने पूछा, गोपाल, आज तुम इतने खुश क्यों हो? गोपाल मुस्कुराकर बोला, कुछ खास नहीं, बस अपना घर बेच दिया ताकि तुम्हारे लिए भोजन ला सकूं। यह सुनते ही अचानक चारों तरफ तेज प्रकाश फैलने लगा और वह साधारण कन्या धीरे धीरे दिव्य रूप में बदलने लगी। पूरा जंगल उस प्रकाश से चमक उठा। गोपाल घबराकर जमीन पर बैठ गया। तभी उसके सामने स्वयं राधा रानी अपने दिव्य रूप में खड़ी थी। राधा रानी मुस्कुराकर बोली, गोपाल, मैं कई दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने अपना आखिरी भोजन भी दे दिया और आज तो अपने घर तक को त्याग दिया।
तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। जब गोपाल गांव वापस पहुंचा तो उसने देखा कि जहां उसका पुराना कच्चा घर था, वहां अब एक सुंदर नया घर खड़ा था और आंगन में अनाज के कई बोरे रखे थे। उसके खेत भी हरी भरी फसल से लहरा रहे थे। गोपाल समझ गया कि यह सब राधा रानी की कृपा है और उस दिन के बाद वह हर दिन उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रेम से राधे राधे झप करने लगा। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट में लिखें राधे राधे। ऐसी ही और सुंदर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अंश ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूले। मैं हूं अंश, फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और राधे राधे।